और अब हम कॉरिडोर के उस हिस्से में आ गए हैं जहां पर यात्रियों की सुविधाओं के तमाम इंतजाम किए गए हैं। यहीं से दूर दूर से आए भक्तों के लिए महत्वपूर्ण जगह है ये, और वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पर लॉकर बने होंगे जिसमें आप अपना मोबाइल, अपना हैंडबैग, अपना कीमती सामान रख पाएंगे, लॉक कर पाएंगे, चाबी आपके पास रहेगी। इसी के बाहर फूल माला की दुकानें भी होंगी जहाँ पर आप पंडित पुजारी से लेकर बाकी जानकारियों के लिए एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। आरती के लिए टोकन का इंतज़ाम होगा, वो भी आपको यहीं से मिलेगा। इसी के सामने ऑफिस और दुकानें भी बनाई गई हैं, और वो पीछे जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है ना, दरअसल वो एक व्यूइंग गैलरी है जिसके एक तरफ आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के भव्य रूप के दर्शन होंगे और पीछे माँ गंगा का अविरल प्रवाह आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इस जगह का नाम व्यूइंग गैलरी रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छा व्यू देखने को इस पूरे कॉरिडोर में मिलने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर एक प्रोजेक्ट म्यूजियम भी बनाया गया है जिस पर पूरे कॉरिडोर के बनने की प्रक्रिया के निर्माण जो चल रहा था उसको दिखाया गया है, यानी कैसे 2 सालों में इस भीड़-भाड़ वाली जगह से विकास की ये अद्भुत तस्वीर निकलकर सामने आई जिसको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहा गया है। और अब हम आ चुके हैं कॉरिडोर के उस हिस्से पे जहां पर दर्शन से पहले या बाद में आकर भक्त रुक सकते हैं। यह है मंदिर चौक। जैसे शहर में, आपके शहर में भी हो सकता है हो, इस तरह के चौक चौराहे होते हैं ना, उसी अंदाज में इस जगह का निर्माण कराया गया है। मंदिर चौक को तैयार किया गया है। मकसद बहुत साफ है कि यहाँ बैठकर लोग आराम से ध्यान कर सकें, रेस्ट कर सकें, चाहे दर्शन करने के पहले हो या फिर दर्शन करने के बाद। तो आप जब इस मंदिर चौक पर होंगे तो एक तरफ तो आपको मंदिर में पहुंचने के रास्ते होंगे, दूसरी तरफ माँ गंगा होंगी। जैसे शहरों में चौराहे होते हैं ना, ठीक उसी तरह का एक चौराहा बनाया गया है। इसमें चारों तरफ जाने के अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। यहाँ तक कि आप पुराने बनारस की जो गलियाँ और सकरी गलियाँ होती थी उस तरफ अगर आपको जाना हो तो वो रास्ते भी इस चौराहे से निकाले गए हैं। और अब हम आ चुके हैं मंदिर परिसर के बिल्कुल अंदर की तरफ। कुछ महीनों पहले तक जब तक आप मंदिर के पास नहीं आ जाते थे तब तक आपको बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं होते थे, लेकिन अब आपको मंदिर चौक से ये भव्यता दिखाई देने लगती है। यहाँ पर 4 बड़े द्वार बनाए गए हैं जो चारों दिशाओं में हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बाबा विश्वनाथ मंदिर आने के लिए पहले 4 द्वार हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हें बढ़ाकर 7 कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले इस रास्ते पर छोटी बड़ी करीब 70 दुकानें भी बनाई गई हैं जहां पर फूल और पूजा का सामान भक्तगण खरीद पाएंगे। इन दुकानों में जलपान केंद्र भी बनाए गए हैं। इस परिसर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है, यानी आप परिक्रमा कर पाएंगे जिस पर 22 संगमरमर के शिलालेख लगाए गए हैं जिनमें काशी की महिमा का वर्णन होगा। और अब हम आ चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक पास। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ का यह मंदिर। जैसे कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का घर माना जाता है, उसी तरीके से काशी को उनकी राजधानी कहा जाता है जहां से वो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया था, यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं भगवान शिव। इसीलिए एक साथ इस इलाके में 5 मंदिर इस पूरे प्रांगण में दिखाई देते हैं जो एक साथ एक कतार में हैं। सबसे पहले दंडपाणि जी का मंदिर है, उसके बाद भगवान बैकुंठ का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी के बगल में देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर आप देख सकते हैं। इसके बाद तारकेश्वर जी महाराज और भुवनेश्वर जी महाराज का मंदिर है। वो माँ पार्वती और उनके दोनों बेटों भगवान गणेश और कार्तिकेय को समर्पित है। पहले 20 से 25 हजार श्रद्धालु रोजाना यहाँ पर आकर दर्शन करते थे, लेकिन अब इस विशाल कॉरिडोर का निर्माण होने के साथ 2 लाख भक्त एक साथ इस इलाके में आ पाएंगे
और दर्शन भी कर पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण बात आपको ज़रूर बताऊं कि इस पूरे कॉरिडोर निर्माण के दौरान जो गर्भगृह है उसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। जो जैसा था वो सदियों से वैसा ही आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। जिस मकराना पत्थर का इस्तेमाल इस परिसर में हुआ है उसे ही वहां पर लगाया गया है। मंदिर का ध्वज 60 फीट ऊंचा है, जो इस पूरे इलाके में सबसे ऊंचा है और बहुत दूर से आसानी से दिखेगा। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि इस पूरे प्रोजेक्ट का डिज़ाइन उन्हीं विमल पटेल ने तैयार किया है जो दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वही सेंट्रल विस्टा जहाँ पर नया संसद भवन परिसर बन रहा है। पिछले 1.5 सालों में इस इलाके में दिन रात काम हुआ है, उसके बाद इस कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो पाया। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि काशी की सालों पुरानी तस्वीर भी बहुत हद तक इस कॉरिडोर ने बदल दी है। छोटी बड़ी 24 बिल्डिंगें यहाँ पर बनकर खड़ी हुई हैं। इस पूरे कॉरिडोर का मकसद काशी के अध्यात्म और वास्तुकला के साथ साथ भक्तों को एक दिव्य अनुभूति भी देना है जो हमेशा हमेशा के लिए उनके मन में अंकित हो जाए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।